हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है, मिनिमम 10 मार्क्स का। तो अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले एक छोटा सा जनरल सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है? जैसा कि आप जानते हो, एक बिजनेसमैन भी खर्चा करता है। आज एक बिजनेस में जो भी खर्चा किया जाता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल लाने का ले जाने का, जो भी एक्स वाई जेड जो भी खर्चा एक बिजनेस में होता है, पर्पस क्या होता है बिजनेसमैन का कि वो सारा का सारा खर्चा क्या वो अपने पॉकेट से करेगा? बस वेलफेयर कर रहा है वो? क्या पर्पस होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को बनाने में, उसको उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में, उसको बेचने में, जो भी खर्चा आप कर रहे हो, वो सारा का सारा हमें किससे रिकवर करना पड़ता है? अल्टीमेटली किससे रिकवर करना पड़ता है हमें? वो कस्टमर से रिकवर करना पड़ता है। करेक्ट? एक बिजनेस में जो भी खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा कस्टमर से ही तो रिकवर करना होता है हमें। तभी तो जो खर्चा करेंगे वो भी रिकवर करना होता है और कुछ एक्स्ट्रा भी रिकवर करना होता है, तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा बिजनेस में। राइट? तो कस्टमर से लेकिन हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या हम कस्टमर को ये बोलेंगे जैसे ही कस्टमर आएगा, वो आएगा तो सामान खरीदने के लिए, लेकिन हम क्या उसे ये बोलेंगे कि अरे हमारा रेंट का खर्चा जरा दे जाओ, या हमारा बिजली का बिल भर दो, या हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस बियर कर लो, या हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो आप उसके लिए पैसे दे जाओ? क्या हम किसी कस्टमर को ऐसा बोलते हैं? या हम कस्टमर से इस तरीके से पैसा लेते हैं कि हमारे खर्चे निकालने हैं हमें, आप हमें पैसा दे दीजिए? नहीं। कस्टमर हमको पैसे देगा, लेकिन वो देगा किस चीज के? प्रोडक्ट के। जो भी प्रोडक्ट वो हमसे खरीद रहा होगा या जो भी वो सर्विस हमसे ले रहा होगा, उसी चीज के तो पैसे देगा कस्टमर हमें। तो एक बिजनेसमैन कस्टमर से पैसे रिकवर करने हैं, और वो रिकवर कैसे कर सकते हैं? उसको प्रोडक्ट बेच के। लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, राइट? कस्टमर आएगा, पूछेगा ना हमसे कि ये प्रोडक्ट कितने का है। तो जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, लेट्स से हम ये पेन बना के बेचते हैं, अगर हम ये पेन बेचते हैं तो कस्टमर आके पूछेगा ना इस पेन का प्राइस क्या है। तो मान लो मैंने बोला पेन है 50 रुपीज। अगर मैं कस्टमर को ये पेन 50 रुपए का बेचूंगी, इसी 50 रुपए में मुझे मेरे खर्चे भी तो निकालने हैं कस्टमर से। राइट? जो भी मैंने खर्चे किए हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बेचने के लिए, और अदर ओवरहेड्स हैं, एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी है, बहुत सारा खर्चा होता है। तो वो सब भी तो मुझे कस्टमर से रिकवर करना है। लेकिन एक कस्टमर एक पेन के मुझे देके जाएगा सिर्फ 50 रुपए। इसी 50 रुपए में मुझे मेरे खर्चे भी रिकवर करने हैं और प्रॉफिट भी अर्न करना है। एम आई राइट? यस। तो बेसिकली कस्टमर से जब हम पैसा रिकवर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे जितने भी खर्चे होते हैं हमें उसको एक तरह से प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना होता है। क्योंकि जो भी खर्चा हमने किया, अगर हम उसे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, प्रोडक्ट के प्राइस में वो कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, और तब जब ये प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेचेंगे, कस्टमर से जब प्राइस की वैल्यू आएगी, तभी तो हमारी कॉस्ट भी रिकवर होगी और साथ में हम प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। राइट? तो इसका मतलब हर बिजनेस का एक एम यही होता है कि जो भी खर्चा हम बिजनेस में कर रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा हमें अल्टीमेटली किस पे चार्ज करना होता है? प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना होता है। राइट? अब एक होती थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होती है? जो हमेशा से चलती आ रही है, ट्रेडिशनल सिस्टम। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होती थी? जहां पे जो हमारी कॉस्ट है ना, जो भी खर्चा हम इनकर कर रहे हैं, उसे हम सीधा सीधा किसके ऊपर चार्ज कर लेंगे? अपने प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर लेंगे। कॉस्ट शुड बी चार्ज ऑन प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेचेंगे, कस्टमर से पैसे रिकवर करेंगे, और जो पैसा आएगा उसमें से अपना खर्चा भी रिकवर हो गया, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। दिस इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अगेंस्ट में अब दूसरी कॉस्टिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड
कॉस्टिंग। ये भी एक कॉस्टिंग टेक्निक है, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है कि जो भी खर्चा हम बिजनेस में कर रहे हैं, अल्टीमेट एम है उसे प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज करना है। किसके ऊपर चार्ज करना है? प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि कॉस्ट जब प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगी तभी तो कस्टमर से रिकवर करेंगे पैसे, और तभी हम खर्चा भी रिकवर कर पाएंगे और प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो, जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो, पहले आप उसे एक्टिविटी के ऊपर चार्ज करो। किसके ऊपर चार्ज करो? एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी मतलब बेसिकली आप एक बेस लेके चलो। आप कोई पर्टिकुलर बेस, जो भी वो खर्चा, जिस टाइप का वो खर्चा है, उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी के ऊपर आप पहले अपना खर्चा चार्ज करो, और उस एक्टिविटी के बेस पे आप खर्चे को किसके ऊपर चार्ज करो? प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करो। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे आप सीधे सीधा सीधा क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड बेस लेते थे और सारे के सारे खर्चों को उन्हीं स्टैंडर्ड बेस उसी स्टैंडर्ड बेस को लेकर प्रोडक्ट पे चार्ज कर लेते थे। और वो जनरली वो स्टैंडर्ड बेस क्या होता था, जैसे कि लेबर आवर्स हो गए या मशीन आवर्स हो गए। हम ये लेबर आवर्स और मशीन आवर्स को बेस लेके जितने भी हमारे बिजनेस की कॉस्ट होती थी, ऊपर के खर्चे मतलब ओवरहेड्स। क्योंकि जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया या डायरेक्ट लेबर हो गई, तो जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं उसके लिए हमें कोई बेस लेने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जरूरत पड़ती है ओवरहेड्स के केस में, जो हमारे एडिशनल ऊपर के खर्चे होते हैं, जैसे कि हम रेंट भर रहे हैं। क्या हम रेंट को ये, मतलब इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट पेन बना रहे हैं और हम इन टोटल मान लो 50,000 रुपीज का रेंट भर रहे हैं, तो एक एक पेन के ऊपर हम कितने रुपए का रेंट भर रहे हैं बताओ? एक एक पेन के हिस्से में कितना रेंट का खर्चा आया? नहीं पता लगा सकते। तो ये है ओवरहेड्स। लेकिन हाँ, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, तो एक एक पेन को बनाने में कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज होगा, वो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। उसको चार्ज करने के लिए हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती। डिफिकल्टी किस चीज में आती है? ओवरहेड्स के केस में। तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता था ना, ये कहता था कि आप अपनी ओवरहेड कॉस्ट को सीधा सीधा प्रोडक्ट पे चार्ज कर लो। जितने भी तरह के मल्टीपल ओवरहेड्स हैं हमारे, उनको हम एक ही बेस लेके, चाहे लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, इन जनरल ये दो ही बेसिस चलते थे। या तो आप लेबर आवर लेके, मशीन आवर लेके आप अपनी ओवरहेड कॉस्ट को किस पे चार्ज कर दो? प्रोडक्ट पे चार्ज। ऐसा कौन बोलता था? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। लेकिन अब आई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि आपकी जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट है, हर तरह की ओवरहेड कॉस्ट के लिए एक एक्टिविटी डिसाइड कर लो। मतलब एक उस हर एक्टिविटी के लिए, हर एक कॉस्ट के लिए एक अपनी एक्टिविटी या एक अपना बेस लेके चलो, और उस बेस को कंसिडर करके ही आप उस खर्चे को प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करो। दिस इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मतलब इन शॉर्ट आपको पहले तो ये दो बातें याद रखनी है। एक होती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और दूसरी होती है एबीसी। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहती है कि कॉस्ट को चार्ज करो किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन ये डायरेक्टली चार्ज हो जाएगी, सिर्फ एक स्टैंडर्ड बेस लेना है और सारे के सारे खर्चे सीधा सीधा प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज हो जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है यहाँ पे भी हमारा पर्पस है कॉस्ट को प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज करना है, लेकिन पहले हर एक कॉस्ट के लिए आप एक बेस लो, जिसको बोलेंगे एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। और उस एक्टिविटी के ऊपर अपनी कॉस्ट को चार्ज करो, और देन उस एक्टिविटी के बेस पे आप खर्चे को किसके ऊपर चार्ज करो? प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करो, और प्रोडक्ट का प्राइस कस्टमर से चार्ज करो, और कस्टमर से जब पैसे आएंगे तो वहां से आप अपनी ये कॉस्ट रिकवर करके प्रॉफिट अर्न करो। ऐसा कौन कहता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस तो यही है कि हम जो भी खर्चा बिजनेस में कर रहे हैं उसका अल्टीमेट एम यही होता है कि हमें ये खर्चा रिकवर करना है। किससे? अपने कस्टमर से। लेकिन कस्टमर से ऐसे डायरेक्टली पैसे मांगेंगे, हमारा रेंट का पैसा दे जाओ, हमारे मशीनरी के डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे के चले जाओ, हमारा बिजली का बिल भर दो, हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी दे दो,
अगर हम इस तरीके से कस्टमर से पैसे मांगेंगे तो कस्टमर पैसे नहीं देगा, और ना ही हम कस्टमर से ऐसे पैसे मांग सकते। हमें कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है, और प्रोडक्ट का अमाउंट जो कस्टमर से हम रिकवर करेंगे उसी पे हमें अपने सारे खर्चे का रिकवर करने होते हैं, और जो मार्जिन है वो भी हमें चाहिए होता है, मतलब प्रॉफिट भी चाहिए होता है। तो उसी के रिगार्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है। बस इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर होते हैं दो स्टेप। कितने स्टेप फॉलो करने हैं हमें? सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप है, कॉस्ट को चार्ज करो किसके ऊपर? एक्टिविटी के ऊपर। क्या है पहला स्टेप? भी मैंने आपको बताया ना, पहले कॉस्ट चार्ज होगी किसके ऊपर? एक्टिविटी के ऊपर। और एक्टिविटी के बेस पे वो कॉस्ट चार्ज होगी किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर प्रोडक्ट बिकेगा, कस्टमर पैसे देगा, कस्टमर से जो पैसे आएंगे वहां से ये खर्चा रिकवर होगा और प्रॉफिट अर्न होगा। करेक्ट? सो दैट मीन्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, आप खर्चे को चार्ज करो अपनी एक्टिविटी के ऊपर, और सेकेंड स्टेप में आएगा, एक्टिविटी को बेस लेके सारे के सारे खर्चों को चार्ज कर दो और हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट के ऊपर। राइट? तो सबसे पहला स्टेप, कॉस्ट को चार्ज करना है एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी को हम कॉस्ट ड्राइवर भी बोलते हैं, मतलब जो कॉस्ट को ड्राइव करे, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्ट हो, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट ड्राइवर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। तो पहला स्टेप, कॉस्ट को चार्ज करो एक्टिविटी के ऊपर। स्टेप नंबर टू, एक्टिविटी के बेस पे सारे के सारे खर्चों को चार्ज करो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये दो स्टेप सिर्फ हमें फॉलो करने हैं, और पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्हीं दो स्टेप्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ये दो स्टेप समझ में आ गए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ज्यादा आसान टॉपिक हमारे लिए कोई भी नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, अब यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक क्वेश्चन के साथ। तो एक पूरा क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, कैसे ये दोनों स्टेप की मदद से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप। नंबर वन, कॉस्ट दी होगी, उस कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर चार्ज करो, मतलब एक्टिविटी के ऊपर चार्ज करो। और वंस यू चार्ज ऑल द कॉस्ट ऑन द एक्टिविटीज, सेकेंड स्टेप होगा एक्टिविटी को बेस लेके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल। ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, आइए पढ़ते हैं। द बजटेड ओवरहेड्स and the cost driver volumes of XYZ Limited are as follows। तो क्या बोल रहा है ये? बजटेड ओवरहेड्स जो है, ये ओवरहेड्स मतलब ये सारे खर्चे, मैंने आपको बताया था कि चार्ज करने की जरूरत जो है बेस लेकर, वो ओवरहेड्स को पड़ती है। क्योंकि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, वो तो सीधा सीधा प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई हो सकता है, तो उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ज करने की जरूरत किसे पड़ती है? ओवरहेड्स को पड़ती है। करेक्ट? तो बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर भी दिए हुए हैं। कॉस्ट ड्राइवर मतलब एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्टिविटी। तो आप देखो, ये है कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल मतलब ये पूरा कॉस्ट का ग्रुप है। ये सारे तरह के कॉस्ट हम लोग इनकर करते हैं, ये सारे तरह के खर्चे हमारे होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस। कौन कौन से खर्चे हैं? देखो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल को लाने का खर्चा, मटेरियल को हैंडल करने का खर्चा, मशीनरी को सेटअप करने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने का खर्चा, एंड मशीनरी ओवरहेड्स, मशीनरी के और एक्स्ट्रा ऊपर के खर्चे। ये सारे खर्चे हमें दिए हैं, और ये है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब इस कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे कि मटेरियल को लाने का खर्चा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। जितने ज्यादा बार ऑर्डर करोगे आप, जितनी ज्यादा बार मटेरियल मंगवाओगे, जितने ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे, उतनी बार मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट लाने का खर्चा उतना बढ़ेगा ना। तो इसीलिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के लिए एक्टिविटी कौन सी ली? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जितने ज्यादा ऑर्डर करोगे उतना ही ज्यादा मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा होगा।
तो इसीलिए इसके लिए ये एक्टिविटी ली है, लेकिन ये एक्टिविटी हमें क्वेश्चन बताएगा। हमने खुद से डिसाइड नहीं किया कि इसके लिए ये एक्टिविटी लेनी है, ये क्वेश्चन ने बताया। मटेरियल हैंडलिंग, हैंडलिंग के लिए कौन सी एक्टिविटी है? नंबर ऑफ मूवमेंट। जितनी बार आपका मटेरियल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उतनी बार ही आपको मटेरियल को हैंडल करना पड़ेगा। और हैंडल करने के लिए, उसकी लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, ये सारा का सारा खर्चा होगा। ठीक है। सेटअप कॉस्ट, मशीनरी को सेटअप करने का खर्चा और उससे रिलेटेड एक्टिविटी। नंबर ऑफ सेटअप्स, जितनी बार सेटअप करोगे मशीन को उतनी ज्यादा सेटअप कॉस्ट लगेगी। मेंटेनेंस का खर्चा, ये मेंटेन करने का खर्चा है मशीनरी को, और मेंटेनेंस आवर्स दिए हुए हैं कि जितना टाइम लगाओगे मेंटेनेंस में उतनी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर को मेंटेन करने के लिए ये खर्चा करेंगे। तो जितनी बार आप क्वालिटी चेक करवाओगे, मतलब जितनी बार इंस्पेक्शन करवाओगे, उतना ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा। मशीनरी ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का खर्चा ये है, मशीन आवर्स के ऊपर बेस है। तो आप देखो क्वेश्चन में खर्चे दिए हैं, एक्टिविटी दी है। अब याद करो, मैंने आपको अभी बताया था कि हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है बताओ? फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी कॉस्ट है उसको एक्टिविटी के बेस पे क्या करना? चार्ज करना। मतलब ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी एक्टिविटीज है, इसके बेस पे चार्ज करना। मतलब अगर मटेरियल को लाने का टोटल खर्चा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा है 5,80,000। आप सब देख सकते हैं कितना है मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा, यहाँ देखो कितना दिया है मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा, 5,80,000। करेक्ट। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। तो हम कितने ऑर्डर करते हैं टोटल? 1100। 1100 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 5,80,000 का खर्चा होता है। तो क्या हम नहीं बता सकते कि एक ऑर्डर का खर्चा कितना होगा? मतलब अगर 5,80,000 का खर्चा 1100 ऑर्डर्स का होता है, तो पर ऑर्डर कॉस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस। दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यही है हमारा स्टेप 1, कि ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी एक्टिविटी है। तो व्हाट इज कॉस्ट पर एक्टिविटी? एक एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी? मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है 5,80,000। ये 5,80,000 1100 ऑर्डर्स की कॉस्ट है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट पर ऑर्डर? एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी? 5,80,000 डिवाइडेड बाय 1100। राइट। दूसरा खर्चा देखो, 2,50,000 मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है। तो ये 2,50,000 का खर्चा तब होता है जब आप 680 मूवमेंट्स करते हो। 680 टाइम्स आप मटेरियल को मूव करते हो, तो 680 मूवमेंट्स का खर्चा है 2,50,000। तो क्या हम नहीं पता लगा सकते कि पर मूवमेंट का खर्चा कितना है? तो कॉस्ट पर मूवमेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हो जाएगा स्टेप नंबर 1। मतलब खर्चे को एक्टिविटी के ऊपर चार्ज करना। इज दैट क्लियर? राइट। तो ये हमें, अभी मैंने आधा ही क्वेश्चन रीड किया है, और उस आधे क्वेश्चन में हमें खर्चे पता है, बजटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर पता है, कॉस्ट ड्राइवर मतलब एक्टिविटी पता है। तो स्टेप नंबर 1 हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले स्टेप नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना। कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम लिखेंगे सबसे पहले अपनी कॉस्ट। राइट। और कॉस्ट क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है? तो आप देखो, ये रही हमारी कॉस्ट। पहली कॉस्ट कौन सी है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट, फिर मटेरियल हैंडलिंग, फिर मशीन, फिर सेटअप। तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सेकंड मटेरियल हैंडलिंग, राइट। थर्ड कॉस्ट कौन सी थी? सेटअप कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट मैंने लिख ली। नेक्स्ट दूसरी कॉस्ट देखो कौन सी है? मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल,
एंड मशीनरी ओवरहेड। तो यहां हम लिख देते हैं मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, एंड लास्ट वन कौन सी है, मशीनरी ओवरहेड। ये मैंने सारी की सारी कॉस्ट एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी कर ली। ठीक है, कॉस्ट आ गई। कॉस्ट के बाद हमें लिखना होता है उसका अमाउंट। ओके, तो देखते हैं अमाउंट क्या है। 5,80,000, 2,50,000, 4,15,000। तो अमाउंट लिख देते हैं 5,80,000, 2,50,000, 4,15,000। सिंपल, जो कॉस्ट है उसके साथ साथ उसका अमाउंट लिख रहे हैं बस। बहुत सिंपल है। ये देखो, नेक्स्ट क्या है, 9,70,000, 1,76,000 एंड 7,20,000। तो 9,70,000, 1,76,000 एंड 7,20,000। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट लिखी, कॉस्ट का अमाउंट लिखा। ठीक है, अब कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मतलब एक्टिविटी क्या क्या है, हर एक कॉस्ट की एक्टिविटी क्या है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट के सामने क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पहली एक्टिविटी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देन नंबर ऑफ मूवमेंट्स एंड देन नंबर ऑफ सेटअप। सो हम यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर लिख देते हैं। क्या है कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देन नंबर ऑफ मूवमेंट्स एंड देन नंबर ऑफ सेटअप्स। ओके, देन machine hours, number of inspections and number of maintenance hours, number of inspections and machine hours. तो ये है maintenance hours, number of inspection and machine hours. ओके, इनका वॉल्यूम, मतलब ये जो कॉस्ट ड्राइवर है कितनी कितनी एक्टिविटीज लगी। जैसे कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा अगर 5,80,000 का हुआ है, तो उसके लिए कितने ऑर्डर हमने प्लेस किए थे जो 5,80,000 का खर्चा हुआ। कितने ऑर्डर्स प्लेस किए थे, 1100। वैसे 1100, 680, 520 लिख लेते हैं। 1100, 680, 520। नेक्स्ट 8400, 900 एंड 24,000। तो 8400, 900 एंड 24,000। तो हमने क्या किया अब तक, सिंपल कॉस्ट लिखा, उसका अमाउंट लिखा, एक्टिविटी लिखी, उसका वॉल्यूम लिखा, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमने इनकर की। अब लास्ट स्टेप है, मतलब इसमें लास्ट कॉलम आएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। लास्ट स्टेप क्या आएगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट खर्चा हमें दिया है, एक्टिविटी दी है, तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर एक्टिविटी। तो हमने क्या करना है, सिर्फ कॉस्ट को एक्टिविटी से डिवाइड करना। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। क्या करना है, सिंपल कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करना है। ठीक है, हमारा खर्चा कितना है, 5,80,000 का खर्चा है। तो ये 5,80,000 का खर्चा अगर मैं बोलूंगी कि 1100 ऑर्डर्स का है, राइट। कितने ऑर्डर्स का है ये, 1100 ऑर्डर्स का। तो बताओ पर ऑर्डर का खर्चा कितना। पर ऑर्डर मतलब हम क्या करेंगे, 5,80,000 को 1100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके पर ऑर्डर का खर्चा कितना आ गया, 527.27। तो 527.27 आ गया हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट, जिसको बोलते हैं हम स्टेप नंबर 1। मतलब हमने इस कॉस्ट को एक्टिविटी के ऊपर चार्ज कर दिया, मतलब हमने कॉस्ट को एक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड किया कि जो टोटल कॉस्ट है वो 1100 एक्टिविटीज की कॉस्ट है, तो पर एक्टिविटी कॉस्ट कितनी होगी। सिमिलरली, अब ये जैसे मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है 2.5 लाख रुपए का, तो ये जो 2.5 लाख रुपए का खर्चा है, इसके लिए कितनी मूवमेंट्स की गई है, 680 मूवमेंट्स। अगर हम 2.5 लाख का खर्चा कर रहे हैं
680 मूवमेंट्स का, कितनी मूवमेंट्स का? 680। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पर मूवमेंट का खर्चा कितना होगा? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 680। तो ये कितना हो जाएगा? 367.64। तो 367.64 हो जाएगा पर मूवमेंट का खर्चा। दिस इज नथिंग बट स्टेप नंबर 1, कि जो कॉस्ट है उसको एक्टिविटी के बेस पे पहले चार्ज कर लो, कि जो टोटल कॉस्ट है और जो टोटल एक्टिविटीज हैं, तो बताओ कॉस्ट पर एक्टिविटी कितना हुआ। ऐसे ही देखो, सेटअप कॉस्ट कितनी है? 4,15,000। पर उसके लिए कितनी बार मशीन को सेटअप करना पड़ा आपको? 520 बार। तो 4,15,000 का खर्चा जो है वो 520 सेटअप्स का है। तो पर सेटअप कॉस्ट कितनी हो गई? 4,15,000 डिवाइडेड बाय 520 सेटअप्स। तो बोलो पर सेटअप कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 798.08। ठीक है, तो पर सेटअप कॉस्ट हो गई 798.08। क्लियर हो रहा है? बस सिंपल यही स्टेप नंबर 1 है, कि जो भी कॉस्ट है उसको आप एक्टिविटी से, नंबर ऑफ एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटी का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास पर एक्टिविटी की कॉस्ट आ जाएगी। मतलब एक ऑर्डर की कॉस्ट, एक मूवमेंट की कॉस्ट, एक सेटअप की कॉस्ट। ऐसे ही मेंटेनेंस का खर्चा देखो टोटल कितना है? 9,70,000 का खर्चा है, राइट? अब ये जो 9,70,000 का खर्चा है, ये कितने आवर्स के अंदर किया गया है? 8,400 आवर्स। मतलब 9,70,000 का जो खर्चा है, हम बोल सकते हैं कि ये 8,400 आवर्स का खर्चा है, राइट? तो पर आवर का खर्चा कितना होगा? ये हो जाएगा 115.48। ये हो जाएगा एक मेंटेनेंस आवर का खर्चा, 115.48। ओके। इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल का टोटल खर्चा है 1,76,000, और ये 1,76,000 है 900 इंस्पेक्शन का खर्चा। तो अगर 900 इंस्पेक्शन का खर्चा है 1,76,000, तो बताओ एक इंस्पेक्शन का कितना होगा? 195.56। बस डिवाइड करना है दोनों को, और कुछ नहीं। आखिरी पॉइंट, मशीनरी ओवरहेड्स। मशीनरी ओवरहेड्स का खर्चा है 7,20,000। ये 7,20,000 कितने मशीन आवर्स का खर्चा है? 24,000। तो बताओ एक मशीन आवर का खर्चा कितना? पर आवर का खर्चा कितना? 7,20,000 डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स। तो पर आवर का खर्चा कितना हो गया? 30 रुपीज। 30 रुपीज पर मशीन आवर। ये है स्टेप नंबर 1। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिर्फ दो ही स्टेप हैं। पहला स्टेप, खर्चे को एक्टिविटी पे चार्ज करना, जो कि हमने किया। देखो यहाँ पे ये थे हमारे खर्चे, कॉस्ट थी हमारी, ये थी हमारी एक्टिविटीज। कॉस्ट को एक्टिविटी के बेस पे चार्ज कर लिया, मतलब हमने कॉस्ट पर एक्टिविटी फाइंड आउट कर ली। मतलब हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट कर लिया। कैसे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी। 5,80,000 1100 ऑर्डर्स की कॉस्ट है, तो पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो गई? ये हो गई। 2,50,000 680 मूवमेंट्स की कॉस्ट है, तो पर मूवमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? एक मूवमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? ये हो गई। इज इट क्लियर? तो ये है स्टेप नंबर 1, कॉस्ट को एक्टिविटी पे चार्ज करना, जिसको बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। ठीक है, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आगे बोला क्या है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। हमने यहां तक क्वेश्चन रीड किया था। बजटेड ओवरहेड्स और कॉस्ट ड्राइवर रेट वॉल्यूम्स हमें गिवन थे। ये थी कॉस्ट और ये रही एक्टिविटीज। अब आगे हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड a batch of 2,600 components of AX15। ये AX15 क्या है? हमारे प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट है, उसका नाम है AX15। और इस प्रोडक्ट के हमने एक साथ 2,600 बैच प्रोड्यूस, मतलब 2,600 यूनिट्स हमने एक ही बैच में प्रोड्यूस किए। जैसे पेन है, अब क्या लगता है आपको, क्या ये पेन सिंगल सिंगल मैन्युफैक्चर करते होंगे हम? नहीं, एक एक करके थोड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, एक साथ पूरा लॉट बनता है प्रोडक्ट का।
तो ऐसे ही जो हमारा प्रोडक्ट है AX15, ये एक साथ 2600 यूनिट्स का लॉट बना, एक बैच बना, हमने वो बनाया। ओके, और आगे क्या कह रहा है वो देखो, क्या लिखा है। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 2600 components of AX15. इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज 1,30,000। मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हमें दी है कि ये जो बैच हमने बनाया है, प्रोडक्ट जो बनाया है, उसकी मटेरियल कॉस्ट है 1,30,000। मैंने आपको बोला था कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, उसको हमें किसी बेस को लेके चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। वो सीधा सीधा प्रोडक्ट का अमाउंट हमें पता ही होता है। तो जैसे हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 1,30,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 2,45,000। ये तो प्रोडक्ट के साथ सीधा सीधा आइडेंटिफाई हो सकता है, तो ये हम एज इट इज ले लेंगे। द यूसेज एक्टिविटीज ऑफ द सेट बैच। अब जो ये बैच है ना हमारा, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, इसमें कितनी कितनी एक्टिविटी यूज हुई है। मटेरियल ऑर्डर, ऑर्डर कितने यूज हुए हैं 26। मूवमेंट्स कितनी लगी है इस प्रोडक्ट को बनाने में 18। सेटअप कितने लगे हैं 25। मेंटेनेंस आवर्स 690। इंस्पेक्शन 28। और मशीन आवर्स 1800। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है AX15। इस प्रोडक्ट में कितनी कितनी एक्टिविटी यूज हुई है, 26 ऑर्डर लगे हैं, 18 टाइम मूवमेंट्स हुआ है, 25 टाइम सेटअप हुआ है मशीन का, 690 मेंटेनेंस आवर्स यूज हुए हैं। तो ये सब हमारे प्रोडक्ट में एक्टिविटी यूज हुई है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले अपना जो कॉस्ट होती है ना हमारी, उस कॉस्ट को चार्ज करना होता है एक्टिविटी के ऊपर, राइट, जो कि हम कर चुके हैं। और हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है। सेकेंड स्टेप होगा, यही एक्टिविटी के बेस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है AX15। अब हमें AX15 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि AX15 की कॉस्ट कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्डर्स की, तो बताओ AX15 को बनाने में कितने ऑर्डर लग रहे हैं, 26 ऑर्डर लग रहे हैं, करेक्ट। और एक ऑर्डर की कॉस्ट हमने अभी अभी स्टेप 1 में फाइंड आउट की थी कि नहीं, ये देखो, ये जो हमारा स्टेप 1 था, इसमें देखो हमने अभी की थी ये एक ऑर्डर की कॉस्ट, राइट। तो एक ऑर्डर की कॉस्ट अगर हमने फाइंड आउट कर ली, तो उस AX15 जो प्रोडक्ट है हमारा, उसमें 26 ऑर्डर लगे, तो 26 ऑर्डर की कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो। यस। सिमिलरली उसी तरीके से जो हमारा ये प्रोडक्ट है AX15, इसमें कितनी मूवमेंट्स लग रही है 18 मूवमेंट्स। और हमने स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट किया है कि एक मूवमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो 18 मूवमेंट की कितनी कॉस्ट होगी, वहां से कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ऐसे ही सेटअप, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इन सब एक्टिविटी के बेस पे हमें अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखो हमसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट that are used for tracing appropriate amount of overheads to the said batch। said batch मतलब ये प्रोडक्ट। पहले आप कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब है अपनी एक्टिविटी की कॉस्ट निकालो कि आपकी एक एक्टिविटी, एक कॉस्ट ड्राइवर का रेट क्या है, उसका खर्चा कितना है। फर्स्ट पॉइंट में ये है, ये हम स्टेप 1 में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, और हमसे पूछा भी क्या है देखो, एसरटेन द कॉस्ट ऑफ बैच कंपोनेंट्स यूजिंग एबीसी। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपको अपने इस बैच की कॉस्ट निकालनी है, मतलब ये जो 2600 यूनिट्स का बैच है ना AX15, इसकी टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब यही हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने स्टेप नंबर 1 में देखो कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2, और हम फाइंड आउट करेंगे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो हम लिख सकते हैं कंप्यूटेशन
ऑफ कॉस्ट ऑफ, जो कि बैच था हमारा, कॉस्ट ऑफ बैच पूछा था, तो हम नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ बैच। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो बस सिंपल, जो ये बैच के ऊपर खर्चा है ना, ये सब हमें ऐड करना है और टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसकी। अब आप देखो इस बैच की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, यहाँ पे देखो ये जो बैच है, इस बैच में एक तो थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,30,000, लेबर कॉस्ट 2,45,000, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं, चलिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है इसकी, 1,30,000, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी, लेबर कॉस्ट थी 2,45,000। ओके, तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट हमने लिख ली। अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट शीट सबने पढ़ी है, तो प्राइम कॉस्ट होगी 3,75,000। आप टोटल नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फाइनल कॉस्ट निकालनी है, मतलब ओवरऑल सारे खर्चों का टोटल करना है। तो आप प्राइम कॉस्ट नहीं भी दिखाना चाहोगे तो चलेगा, डायरेक्ट मटेरियल लिखो, डायरेक्ट लेबर लिखो। अब हम इसमें बाकी के सारे जो हमारे खर्चे होते हैं, ओवरहेड्स जो है हमारे, वो हम एक एक करके सब ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा पहला खर्चा कौन सा था, ऑर्डर्स कितने हैं हमारे, इस प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, 26 ऑर्डर्स लग रहे हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी कॉस्ट थी, ऑर्डर्स के ऊपर कौन सी कॉस्ट डिपेंड करती है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ये देखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट डिपेंड करती है ऑर्डर्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे अब सारे खर्चे, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो है उसके लिए कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं इस प्रोडक्ट में, 26 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, एक ऑर्डर की कॉस्ट ये रही, देखो हमने स्टेप 1 में फाइंड आउट करी है, 527.27। तो 26 ऑर्डर्स हैं और 527.27 एक ऑर्डर की कॉस्ट है। तो क्या हम टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी है, 26 ऑर्डर्स और 527.27 जो है एक ऑर्डर की कॉस्ट है। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 13,709। आप इसे राउंड ऑफ करके लिख लीजिएगा, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है, डेसिमल हटा दिए। ठीक है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बाद अब करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट ऐड। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी कॉस्ट थी बताओ, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट थी, करेक्ट। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर। ये देखो हैंडलिंग के लिए नंबर ऑफ मूवमेंट्स थी, कॉस्ट पर मूवमेंट कितनी थी, 367.64। ये एक मूवमेंट की कॉस्ट है, और ये देखो ये रही कितनी मूवमेंट्स है इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर है 18 मूवमेंट्स। तो 18 मूवमेंट्स है और एक मूवमेंट की कॉस्ट है 367.64। तो चलिए 18 मूवमेंट्स हैं और एक मूवमेंट की कॉस्ट है 367.64, राइट। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आ जाएगी 6,618। तो 6,618 राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने, ये भी ऐड हो जाएगी। हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो प्रोडक्ट में जितनी जितनी एक्टिविटी यूज हो रही है, हर एक एक्टिविटी को, नंबर ऑफ एक्टिविटीज को एक एक एक्टिविटी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, एक्टिविटी की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ओके। मटेरियल हैंडलिंग के बाद नेक्स्ट खर्चा कौन सा था, सेटअप कॉस्ट, और सेटअप कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेटअप्स पे। तो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट में कितने सेटअप लगे हैं, 25। ये दिख रहा है यहाँ पे सबको, कितने सेटअप लगे हैं इस प्रोडक्ट में, 25 सेटअप लगे हैं। और एक सेटअप की कॉस्ट ये देखो यहाँ हमने फाइंड आउट की हुई है 798.08। तो हम क्या करेंगे, कितने सेटअप थे, यहाँ पे हम सेटअप कॉस्ट अब ऐड कर रहे हैं, 25 सेटअप्स थे और 798.08
एक सेटअप की कॉस्ट है, तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई और आ जाएगा 19,950। करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे लिख दी सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हमारी कॉस्ट कौन सी थी? मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स कितने हैं इस प्रोडक्ट में? ये देखो 690 मेंटेनेंस आवर्स है हमारे, 690 आवर्स है। और पर आवर की कॉस्ट है, ये देखो यहाँ पे हमने निकाली थी 115.48। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं अब हम? मेंटेनेंस। 690 आवर्स थे और एक आवर की कॉस्ट है 115.48। करेक्ट। तो अगर आप 690 को 115.48 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा 79,681। ये हो गया। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट बस दो कॉस्ट और बाकी है, क्वालिटी कंट्रोल और मशीनरी ओवरहेड्स। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने थे इस प्रोडक्ट में। ये देखो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हैं? 28। तो 28 इंस्पेक्शंस हैं और एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट अभी हमने फाइंड आउट की थी 195.56। तो चलिए लिख देते हैं। कॉस्ट का नाम था क्वालिटी कंट्रोल। ओके। कितने इंस्पेक्शंस थे? 28। और एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्या थी? 195.56। ये देखो 195.56। तो ये हम दोनों को अगर करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा 5,476। ओके। अब आते हैं लास्ट कॉस्ट पे, मशीनरी ओवरहेड्स। तो मशीनरी ओवरहेड्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे। और आप देखो हमारे बैच में कितने मशीन आवर्स हैं? 1800। तो ये 1800 मशीन आवर्स हैं और पर मशीन आवर का रेट था 30 रुपीज। एक आवर का रेट कितना है? 30। तो हम यहाँ पे मशीनरी ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। कितने आवर्स थे? 1800 आवर्स और पर आवर का रेट है 30। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 54,000। अब आप देखो हमने किया क्या। हमने सबसे पहले जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस थे, हमारी ओवरहेड कॉस्ट थी, उन सबको अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी से डिवाइड कर दिया। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कॉस्ट ड्राइवर रेट। अमाउंट को मतलब कॉस्ट को एक्टिविटी से कर दिया डिवाइड, पर एक्टिविटी का रेट आ गया। और वो पर एक्टिविटी के रेट को आपने प्रोडक्ट पे चार्ज करना है। करना क्या है? जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमेशा गिवन होगा क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं ओवरहेड्स। तो ये रहे सारे खर्चे। इन खर्चों को यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम ऐड करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। अब हमारे प्रोडक्ट में ये सारी एक्टिविटी यूज हो रही है, 26 ऑर्डर यूज हो रहे हैं, 18 मूवमेंट्स लग रही हैं, 25 सेटअप्स हो रहे हैं। उन्हीं सब एक्टिविटीज को उनके रेट से मल्टीप्लाई किया और टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम प्राइम कॉस्ट जो हमने ये निकाली है डायरेक्ट कॉस्ट, इसके अंदर ये सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। तो आ जाएगी हमारे बैच की टोटल कॉस्ट, और जो कि आएगा 5,54,436। तो ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फुल फ्लेज कंप्लीट क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप। स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करो खर्चे को एक्टिविटी से डिवाइड करके। और दूसरा स्टेप, वही एक्टिविटी की कॉस्ट के बेस पे आप अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लो। तो क्या करोगे? प्रोडक्ट में देखो कितनी कितनी एक्टिविटी यूज हो रही है, पर एक्टिविटी के रेट से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, सारे खर्चों की कॉस्ट उसमें ऐड करके फाइनली आपके प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम आगे की वीडियोस में। अभी के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग
और उसका क्वेश्चन करते कैसे हैं, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।